शरीर को निरोगी और फिट रखने के लिए योग का अभ्यास बेहद उपयोगी होता है। योग प्रामाणिक और वैज्ञानिक व्यायाम का एक तरीका है जिसका नियमित अभ्यास करने से आपको कई फायदे मिलते हैं। पिछले कुछ सालों से योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। आजकल देश ही नहीं दुनिया भर में योग का अभ्यास तेजी से किया जा रहा है। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए योग का नियमित अभ्यास बहुत फायदेमंद होता है। योग की एक विधा है जिसे अयंगर योग के नाम से जाना जाता है। अयंगर योग सामान्य योग से आसान माना जाता है और इसके अभ्यास से कई फायदे भी मिलते हैं। नवतेज टीवी पहुंचा अयंगर योग टीचर संजू मीणा के पास और जाना अयंगर योग के बारे में वो सब कुछ जो जानना चाहते हैं आप। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई चाहता है सुकून के 2 पल, और सुकून इस हमारी जो लाइफ है इसके अंदर टेंशन इतना है कि सुकून हमें मिल नहीं पाता, और इस टेंस लाइफ के चक्कर में हम ना जाने कितनी बीमारियां अपने शरीर में पाल लेते हैं, और इन बीमारियों को दूर करने के लिए न जाने कितने प्रकार की हम दवाइयों का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर को और ज़्यादा ख़राब करता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए आजकल पूरा संसार योगा की तरफ मुड़ चुका है, और इस योगा के, या भारतीय शब्दों में कहें तो इस योग के हमारे देश में कई प्रकार हैं। उन्हीं में से एक प्रकार है अयंगर योगा। ये योगा क्या होता है और एक नॉर्मल योगा से ये कैसे डिफरेंट होता है, और इसमें किस प्रकार से हमारे शरीर के विकारों को दूर किया जाता है, वो जानने के लिए आज हम आए हैं अनंत योगालय। जानेंगे इनसे कि किस प्रकार से पहले तो ये योगा है क्या, एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, और नॉर्मल योगा से किस प्रकार से अलग है। सर, एक तो बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। अयंगर योगा का नाम मतलब कई जगह सुना जाता है, और लेकिन इसके साथ में जो हमने टीवी में देखा है या जो लोगों ने अपने मोबाइल पे देखा होगा, तो कई प्रकार के इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये नॉर्मल योगा से थोड़ा सा कठिन होगा। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में अयंगर योगा है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, और नॉर्मल योगा से किस प्रकार से अलग है। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो अयंगर योगा हम जिसे कहते हैं, अयंगर योगा में 2 पैटर्न होते हैं योगा के। एक होता है अयंगर थेरेपेटिक योगा और एक होता है अयंगर योगा। अयंगर योगा में हम पोस्चर्स ही परफॉर्म करते हैं लेकिन वो सपोर्ट के साथ में, और अयंगर थेरेपेटिक योगा में हम बेसिकली जो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ है और जो भी पेन्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, बेसिकली वो भी हम सपोर्ट के साथ करते हैं। तो अगर हम यूँ कहें कि अयंगर योगा का पूरा जो नाम है वो है अयंगर सपोर्टिव योगा, क्योंकि सारी जो प्रैक्टिस हम यहाँ पे कराते हैं अयंगर योगा में वो सारी सपोर्ट के साथ कराते हैं। यहाँ पे वुडन इक्विपमेंट्स है जो योगा के पोस्चर्स में हमने डेवलप किए हैं। उन योगा के पोस्चर्स में जो इक्विपमेंट्स होते हैं सिंपली उनके साथ में किसी भी एज के लोग, भले वो बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी यहाँ पे योगा परफॉर्म कर सकता है। कोई भी एडवांस योगा के आसन वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें आप शीर्षासन को भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने बताया कि कई प्रकार के यहाँ पे सपोर्टिव इक्विपमेंट्स हैं, वुडन बॉक्सेस हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ यहाँ पे रस्सियाँ भी हैं, कई अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो इन चीज़ों को देख के जो मेरा पहले भी सवाल था कि लोगों को लगता है कि शायद ये बहुत कठिन होगा, तो क्या ये कठिन है? देखिए, देखने में हो सकता है ये कठिन लगे लेकिन करने में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो योगा आसन्स आप नॉर्मली नहीं कर सकते, इन सब सपोर्ट इक्विपमेंट्स के साथ में आप वो सारे आसन्स परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो फ्रेम्स लगे हुए हैं, आज नॉर्मली हम त्रिकोणासन परफॉर्म करते हैं। त्रिकोणासन जब हम बिना सपोर्ट के साथ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो पोस्चर होता है, हमारा जो अलाइनमेंट होता है वो सही नहीं होने के चांसेस होते हैं, भले वो कितना ही प्रोफेशनल योगा टीचर क्यों ना हो। लेकिन जब आप वॉल सपोर्ट के साथ में, और त्रिकोणासन का जो गैप होना चाहिए 3.5 फीट का, उस शेप में हमने ये फ्रेम बनाया है, तो कोई भी इससे परफॉर्म जब करने जाएगा तो ना तो उनका पोस्चर इसमें रॉन्ग होगा और वो एकदम सही तरीके से सपोर्ट के साथ में इसे कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे। इसमें होता क्या है कि बेसिकली जब आप सपोर्ट के साथ करते हैं तो कोई भी योगा के पोस्चर को आप ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं, और योगा यही कहता है कि जितनी ज़्यादा देर आप होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपको उसके फ़ायदे मिलेंगे। और किन किन जो हमारे शरीर के विकार हैं, या यूँ कह लीजिए कि हमारी इस टेंस्ड लाइफ में, एक स्ट्रेसफुल लाइफ में जो भी बीमारियां हमें हो जाती हैं,
उनको कैसे इस योगा से दूर किया जा सकता है और क्या क्या वो बीमारियां हैं या हर एक बीमारी इस योगा से ठीक की जा सकती है? देखिए, योगा से आप यूँ कहिए कि जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं, 200 से ज़्यादा लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिनको आप ठीक कर सकते हैं। ज़्यादातर इसमें हमारे ऑलमोस्ट वो सारे डिजीज़ कवर हो जाते हैं। इसमें आपके डायबिटीज़, जो मेजर हमारे डिजीज़ होते हैं, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड प्रेशर, आजकल फीमेल्स में जो मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड डिजीज़ होती है, PCOD, PCOS, तो ये सारे आप इजीली इन प्रैक्टिसेस के थ्रू क्योर कर सकते हैं। इस टेक्निक में हम क्या कराते हैं, नॉर्मल योगा जब आप करते हैं, हठ योगा जब आप करते हैं, तो उसमें एक समय पे सिर्फ आप एक ही योगा का आसन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप 2 से 3 आसन का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको एक साथ आप परफॉर्म करते हैं। तो जब आप इन कॉम्बिनेशंस में आसन को परफॉर्म करते हैं तो वो रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं। और बेसिकली जो भी डिज़ीज़ होती है, तो हम यहाँ पे उस डिज़ीज़ के बेस पे काम करते हैं कि ये बेसिकली डिज़ीज़ की शुरुआत कैसे हुई है, ठीक। तो उस रीज़न पे हम काम करते हैं। तो जब वो रीज़न को हम क्योर करने के लिए प्रैक्टिसेस कराते हैं तो उसमें रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल। एक सवाल ये भी था कि जो अपने आप पे चिकित्सा पद्धतियाँ जो चल रही हैं, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथी है और कई यूनानी भी है, कई प्रकार की चीज़ें, और हर एक चिकित्सा पद्धति के बारे में कुछ ना कुछ मिथ्स हैं। होम्योपैथी आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि इसको आपको लंबे समय तक खाना पड़ेगा, तो ये शायद हो सकता है आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दे। तो इस योगा फॉर्म के अंदर भी क्या कोई समय सीमा है कि अगर मान लीजिए आप नॉर्मल सर्वाइकल या स्पेंडिलाइटिस हो गया, या जो अभी आपने बताया जो महिलाओं में जो कॉमन बीमारी होती है, किसी एक बीमारी को लेके अगर वो आता है यहाँ पर किसी भी रैंडमली किसी भी बीमारी के लिए, तो क्या उसकी एक समय सीमा निर्धारित है या ये भी लंबे समय तक हमें करना पड़ेगा तब इसके लाभ दिखेंगे? देखिए, अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि प्रैक्टिस जो है योगा की, वो तो आपको हमेशा करनी चाहिए, वो आपको हमेशा हेल्दी रखेगी, स्वस्थ रखेगी। लेकिन अगर आप समय सीमा की बात करें तो कोई भी जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ होती है उसको ठीक होने में तकरीबन 3 महीने का समय लगता है। इस प्रैक्टिस में हम ठीक होना मतलब उसको 100% क्योर करने की बात करते हैं। और रिलीफ की जहाँ तक बात करें तो विदिन 6 डेज़ आपको ये फील होने लग जाता है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपको बेहतर महसूस हो रहा है, स्ट्रेंथ आपको महसूस होने लगती है। तो आप समझिए कि अगर इसको ठीक करना है तो आपको समय देना पड़ेगा। और योगा में आप जितना टाइम देंगे उतने ज़्यादा जल्दी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उस चीज़ के, और वो बेनिफिट्स परमानेंट होंगे, ना कि टेम्पररी कि आपने अगर 3 महीना दिया तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद वापस वो प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि योगा तो हर दिन करना ज़रूरी है जी। और नवतेज टीवी के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यूअर्स के लिए तो मुझे बस यही कहना है कि जिस तरीके से हमने आज योगा के बारे में आपको बताया, योगा तो बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये इकलौती प्रैक्टिस है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्दी रखती है, ठीक है। लेकिन आपके फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा करते रहना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग योगा को भी अपने लाइफ में अपनाएंगे और इसे फॉलो करेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।